everyone. In this video, we are going to discuss the Droppers Planner for 2027. कि क्या वो चीजें होनी चाहिए which you need to remember, which you need to avoid, and how you have to go throughout this whole year. ठीक है? And I'm being honest. ठीक है? Honestly, if I tell you, तो हम कोई भी ऐसे हाईली लाइक वी कैन से कि बहुत ही यस यही तुमको फॉलो करके तुम्हारी नीड क्रैक होने वाली है या फिर यही बस चीजें हैं जो यू हैव टू स्टिक एंड मतलब कि इस तरह से वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ओके। हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होती हैं, क्या एक स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव्स होती हैं, क्या उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो इन अ वेरी रियलिस्टिक वे। ओके, तो सबसे पहली बात मैं यही बोलूंगी कि जिनको पता है, ठीक है, डोंट स्टार्ट अ फ्रेश अटेम्प्ट। ठीक है, पहले तो खुद को बताओ कि तुमको कितना आता है। अगर तुमको बहुत कुछ आता है, सिर्फ कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो फ्रेश अटेम्प्ट स्टार्ट मत करो। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। देखो, दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हो गए। पहला तो वो जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाले होगी नीट का आफ्टर 12th, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जिनको पता है कि मुझे 60% सिलेबस तो आता ही है, या फिर मुझे पता है कि अ, मेरे दो सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, मुझे एक सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। ठीक है, जिनको पता है कि मेरा ये टॉपिक बहुत वीक है, बाकी सब कुछ मुझे आता है, मुझे फ़ॉर्मूलेज़ आते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे कुछ अगर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फ्रेश अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि ठीक है कि स्टार्टिंग से किसी कोचिंग में जाएँगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उनको जहाँ से है ना वो मतलब कि ठीक है, ऐसे ट्रीट करो कि 21st मई को तुमने जो दिया था, वो एक मॉक टेस्ट ही था, उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई, अब वहीं से कंटिन्यू करो कि जितना तुमको आता है डेली मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, नॉट डेली बट वीक में 2 बार मॉक टेस्ट देते जा रहे हो एंड आइडेंटिफाई कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, कौन से टॉपिक्स वीक है एंड बस उन्हीं मिस्टेक्स को तुम सुधारो, उन्हीं टॉपिक्स को तुम क्लियर करो। ठीक है? फ्रेश अटेम्प्ट की तुमको नीड है ही नहीं एंड यही वो बच्चे हैं जिनके लिए जो बच्चे 10 महीने हैं दैट विल बी गोइंग टू बी द बेस्ट। नाउ सी कैटेगरी सेकंड हो सकती है कि जिनको पता है कि 50% ऑफ सिलेबस उनको आता है बट 50% नहीं आता है, मतलब जिनके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, जिनको लगता है एक सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है, दो सब्जेक्ट्स मेरे वीक है, या फिर जिनको पता है कि मुझे नीड है कॉन्सेप्ट्स की, दे शुड गो फॉर द फ्रेश अटेम्प्ट और स्टार्टिंग से कोचिंग का सारा मटेरियल पढ़ो, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस लगाओ लाइक दैट। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? देखो, बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज कंपलसरी, इज मोर देन एनफ। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो, एनसीईआरटी की हर लाइन रट के जाते हो, ठीक है, मैंने भी किया है, सो आई एम सजेस्टिंग यू ऑल दैट्स इनफ। सिर्फ एनसीईआरटी हो, दैट्स इनफ। बट एनसीईआरटी के साथ साथ तुमको पीवाईक्यूज सारे लगाने हैं नीट के। दूसरी बात कि तुम्हारे पास एक रेफरेंस बुक या फिर कोई मॉड्यूल की बुक होनी चाहिए जहां से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजन। क्योंकि वी कान से कि इस साल अगर वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं तो हर साल आएंगे, क्योंकि इस साल हमने देखा था असर्शन रीजन थे बट बहुत ही ईज़ी थे। ठीक है? तो एक अच्छी रेफरेंस बुक होनी चाहिए। नाउ सी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आई विल सजेस्ट एनसीईआरटी होनी चाहिए। 11th एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार तो लगानी है, ऑर्गेनिक की तुमको 2 बार लगानी है, 2 से ज़्यादा बार लगानी है। लेकिन 12th की सारी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी तुमको पता होना चाहिए किस पेज पे क्या चीज़ है, किस टॉपिक में क्या चीज़ दी है, बिकॉज़ वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ओके? एंड जैसे कि नीट का कोई पैटर्न एक डिसाइडेड नहीं है कि टफ ही आएगा, केमिस्ट्री ईज़ी आएगा, तो किसी भी साल कुछ भी हो सकता है। दूसरा तुम्हारी खुद की एक फ़ॉर्मूला शीट होनी चाहिए, खुद की हो जहाँ से भी तुमको मिले, खुद की एक फ़ॉर्मूला शीट होनी चाहिए, ठीक है? और अगर पीवाईक्यूज़ की बात करूँ तो नीट के पीवाईक्यूज़ मस्ट है, सारे के सारे करके जाने ही हैं। लास्ट 5 इयर्स के जेईई मेन्स के पीवाईक्यूज़ कंपल्सरी कंपल्सरी, ठीक है? और एक मॉड्यूल बुक या फिर रेफरेंस होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सिमिलरली फॉर फिज़िक्स, जो केमिस्ट्री के लिए कहा है, वही मैं फिज़िक्स के लिए कहूँगी, लेकिन फिज़िक्स में एनसीईआरटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी के जो बीच के एग्जाम्पल्स होते हैं, तुम वो कर सकते हो, पीछे के कुछ एक्सरसाइज़ेज़ के क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि एक अपनी मॉड्यूल या फिर रेफरेंस बुक को पकड़ के चलो, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं। आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर फिजिक्स इफ यू वांट जस्ट टेल मी, तो जिसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? दूसरा नीट के पीवाईक्यू करना है, जेईई मेन्स के पीवाईक्यू कंपल्सरी, लास्ट 5 इयर्स के कंपल्सरी पीवाईक्यूज़। नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला, अवॉइड स्ट्रैटेजी स्वैप्स, ठीक है? इस वीडियो में ये देख लिया, दूसरे वीडियो में ये देखूँगा, कल मैं ये वीडियो देखा था, ये चीज़ें स्टॉप करो। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जस्ट डिसाइड कि इफ आई वांट टू टेक अ जॉब, तो मुझे जॉब लेना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि यस, काश मैं वो कोर्स ले लेती, काश मैं ये यहाँ होती। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अगर तुमने ये हेल्थ चूज़ किया है, जस्ट गो इनटू इट डीपली, ठीक है? यू हैव टू गो इनटू इट बिकॉज़ यस, अभी ये थोड़ा टफ लग रहा है। एजुकेशन पाथ, ग्रेजुएशन पाथ, बीइंग अ डॉक्टर इज़ टफ। बट जब तुम अर्निंग के फेज़ में आते हो ना, सो देयर इज़ नो बेस्ट फील्ड आई कैन सजेस्ट देन डॉक्टर टू यू, ओके? और एमबीबीएस डॉक्टर होना इज़ अ ग्रेट थिंग, ओके? सो स्ट्रैटेजीज़ को बार-बार स्वैप मत करो। एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ो, पूरे साल भर उसको फ़ॉलो करो कंसिस्टेंटली। स्टिक टू योर सिंगल ब्लूप्रिंट। ओके, अब देखो, अब पता कैसे चलेगा तुम्हारे लिए आइडल क्या है, ठीक है?
पहले तो 2 से 3 जितनी देखनी है 1 दिन में देख लो कि ये चीज़ें हैं। 2 हफ्ते में सबको प्रैक्टिस करो कि मैंने इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया, ये मेरे लिए काम करी, ये मेरे लिए नहीं काम करी। 2 हफ्ते में डिसाइड करो व्हाट सूट्स ऑन यू, ओके? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इंटेंसिटी पे फ़ोकस कर रहे हो कि मैंने एक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ लिया, नेक्स्ट डे तो मैं पूरी तरह से एग्ज़ॉस्टेड हूँ, ओके? इट विल नेवर वर्क, इट विल नेवर वर्क। बी कंसिस्टेंट, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़े-थोड़े आवर्स पढ़ो, 6 से 7 घंटे पढ़ो, आगे जाके वो 10 से 12 घंटे होंगे अगर तुम कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे पढ़ाई की। हार्ड वर्क क्या होता है, ठीक है? हार्ड वर्क होता क्या है? हार्ड वर्क वही होता है कि जो तुमको चीज़ नहीं कर रही है ना करने का मन, उसको तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो, दैट्स अ हार्ड वर्क। सो बी पर्सिस्टेंट, ठीक है? अगर तुमको वो वहाँ तक जाना है सो यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। एंड वन मोर थिंग कि ऐसा कोई भी आइडियल टाइम टेबल होगा नहीं तुम्हारे लिए, जो इस यूनिवर्स ने कोई टाइम टेबल बनाई नहीं है, जो हर एक स्टूडेंट पे सेम तरह से काम करे। ठीक है? तो तुमको चूज़ करना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या करता है। तुम नाइट आउल हो, तुम अर्ली बर्ड हो, तुम क्या हो, तुमको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कब नहीं पढ़ना अच्छा लगता है। चूज़ फॉर योरसेल्फ, लेकिन इस चूज़िंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से सब कुछ एप्लीकेबल करके चूज़ कर लेना है। 2 हफ्ते में कि तुम्हारे लिए क्या सूट करता है, पूरे साल भर तुमको इससे स्टिक रहना है। और ऐसा भी नहीं कि कोई रॉन्ग चीज़ चूज़ कर रही हो। ठीक है? देन देखो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, मुझे 12 से 3 बजे तक मुझे यही करना है। सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैं कोचिंग में रहूँगी, तो 3 से 4 बजे तक मुझे फिज़िक्स ही पढ़ना है, 4 से 5 बजे तक मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इस टाइम पे मुझे यही पढ़ना है, नो। ये तुम कर सकते हो कि इतना घंटा मुझे ये सब्जेक्ट को देना ही है दिन में, लेकिन वो घंटे किस टाइम के होंगे, ठीक है? वो दिन में किसी भी टाइम पे हो सकता है ना कि तुमको अभी केमिस्ट्री पढ़ना है तो ठीक है, इस टाइम पे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ऐसे कोई एकदम ही हार्श टाइम टेबल मत बनाओ, बस ब्लॉक्स को डेडिकेट करो, ठीक है? नाउ सी तुमको क्या करना है कि द बेस्ट वे विल बी कि सबसे पहले तो एक क्लियरली ना छोटा-मोटा ऐसे टाइम टेबल बना लो कि ठीक है, मुझे 3 घंटे केमिस्ट्री को देना है, 3 घंटा फिज़िक्स को, 2 घंटा बायोलॉजी को दिन में, ओके। अब वो ऊपर-नीचे हो सकता है टॉपिक के हिसाब से कि फिज़िक्स में मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है और ये मुझे आता है, तो उस दिन फिज़िक्स में कम टाइम में तुम वो कर लोगे, है ना? तो डिसाइड टॉपिक कि ये सोने से पहले मुझे ये टॉपिक सुबह टू डू लिस्ट बनाओ, मुझे ये टॉपिक्स कवर करने ही है एंड सोने से पहले उन टॉपिक्स को तुमको कैसे भी कवर करना है। सो ये एक स्ट्रैटेजी होती है अगर मैं हर एक स्टूडेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करूँ। फिक्स टाइम टेबल विल नेवर वर्क फॉर यू। तुम 2 दिन करोगे फॉलो, तुम 1 हफ्ता करोगे, नेक्स्ट डे यू विल बी एग्जॉस्टेड। नाउ सी हाउ टू स्टडी 12 टू 13 आवर्स। यू हैव टू डू इट। ठीक है? फॉर बीइंग दैट तुमको ये करना पड़ेगा। आगे कैसे? जैसे इन दिस करप्टेड इंडिया, ठीक है? इन दिस करप्टेड एजुकेशन सिस्टम वी कांट से कि वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट्स नेक्स्ट, है ना? तो हेल्दी स्लीप की अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटा इनफ है। आधे घंटे का तुम नैप ले सकते हो दिन में, 6 घंटे तुमको रात भर सोना है। आई विल नेवर सजेस्ट कि 7 घंटे सो, 8 घंटे सो इफ यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। सो तुम सो 8 घंटे, तुम 10 घंटे सो, लेकिन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई विल सजेस्ट 6 घंटे बहुत है। 7 से 8 घंटे नींद लेने की अब चीज़ नहीं रही है फॉर मी 2027 बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी सीबीटी मोड। तो मैक्सिमम 7 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे एंड साढ़े 7 घंटे भी नहीं, ठीक है? हेल्दी स्लीप। मील्स में अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिला के तुम इतने ढाई घंटे में सब कुछ कर सकते हो। और इफ यू लिव इन हॉस्टल जस्ट कॉल, यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड्स, यू कॉल योर पेरेंट्स, तो इस सब में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा जाना चाहिए। इफ यू वेक अप, ओके, व्हेनेवर यू वेक अप एंड यू हैव टू फ्रेशन अप, तो उसमें 1 घंटा जाना चाहिए, ठीक है? नहाने में, ये सब करने में, वो सब करने में, बाकी फिर तुम्हारे पास बचते हैं 12 से 13 घंटे। सो इंक्लूडिंग कोचिंग एंड वीडियो लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी तुम इन 12 से 13 घंटे में बहुत ईज़िली कर सकते हो। सो दिस यू हैव टू मिनिमाइज़, ओके? नाउ सी 2 तरह के बच्चे हैं, तो जो कि फ्रेश स्टार्ट करें, ठीक है? सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ूँगा वाले बच्चे, संडे को एक मॉक टेस्ट देना कंपल्सरी है। आई विल सजेस्ट यू ऑल टू जॉइन टारगेट बैच क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। दे आर लाइक सो कंसिस्टेंट, ओके? सो एक मॉक टेस्ट संडे को देना ही है। अपनी एक मिस्टेक बुक होनी चाहिए जो कि स्टार्टिंग से होनी चाहिए। बिल्ड अ मिस्टेक बुक, स्टार्टिंग से ही बनाओ एंड जस्ट फॉलो इट। उसको हर एक मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज़ करो। और जो ट्रैक बी वाले स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, सो वीक में 2 मॉक टेस्ट कंपल्सरी है, संडे को 1 तो मैंडेटरी है। एंड फिर अपनी नोटबुक को रिवाइज़ करो, जो मिस्टेक नोटबुक है उसको। So at the end, I'll just say that consistency is the most important factor in any of the result. Okay, just consistency and discipline. So consistence, be consistent and intensity के साथ कभी मत पढ़ना कि एक दिन ये टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है या तो बहुत ही टफ है इसको मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया and the next day you are exhausted. So never study just like that. Be consistent with your preparation and that's it for today. And like and share this video. That's all.